हेलो फ्रेंड्स, 2022 में आप बीएड या डीएलएड करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सब देख भी रहे हैं, 2022 में क्या करना बेहतर है, बीएड करें या डीएलएड करें, नई शिक्षा नीति के अनुसार यहाँ पर आप कंपैरेटिव वे में डिटेल से समझ लें और जिससे आपको यहाँ पर कोई डाउट जो है वो नहीं रह जाएगा। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और बीएड करने जा रहे हो तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तक आप टीचर नहीं बन जाते तब तक ये चैनल आपको पल पल की अपडेट जो है देता रहेगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग सीधे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो प्राइमरी लेवल का मतलब कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट टीचर बनना ही आपका उद्देश्य है, तो इसके लिए आपका जो बीएड है वो भी पूरी तरह से वैलिड है, और आपका बीटीसी जिसे आप डीएलएड कहते हो वो भी पूरी तरह से एलिजिबल होता है। मतलब अगर कक्षा 5 तक का टीचर आपको बनना है तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन कक्षा 5 से 8 तक के टीचर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आप अगर बीएड के स्टूडेंट हैं या आपने बीएड कर रखी है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपने अगर बीटीसी या डीएलएड भी कर रखी है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो मेन मुद्दा होता है वो अब शुरू होता है। मतलब अगर आपको 9th से 12th तक पढ़ाना है तो इसके लिए आपके पास जो अगर बीएड है तो आप एलिजिबल है, लेकिन अगर आपने बीटीसी कर रखी है, डीएलएड कर रखा है तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसी तरह अगर आप बात करोगे जो बड़ी वैकेंसी इस बार आई हुई है अपने यहाँ टीजीटी, पीजीटी और इसी के साथ साथ जो एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आती है यूपी के अंदर, तो इनमें भी जो है केवल बीएड के जो स्टूडेंट होते हैं वो लिए जाते हैं। यहाँ पर भी बीटीसी के जो स्टूडेंट हैं, डीएलएड के स्टूडेंट हैं, ये एलिजिबल नहीं होते। मतलब केवल बीएड के जो स्टूडेंट हैं वो 9th से अप पढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो केंद्र की आपकी वैकेंसी आती है, स्पेशली आप बात करोगे जैसे एनवीएस की आती है, केवीएस की आती है, और इसी के साथ साथ जो आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आती है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी होती है, अच्छा खासा इसमें पे स्केल होता है। तो इसके लिए सीटेट कंपलसरी होता है, टेट नहीं कंपलसरी होता है। और यहाँ पर अगर आपका बीएड है, मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन है, आप तभी आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डीएलएड वाले छात्रों के लिए यहाँ पर जो है दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप चीज़ें समझ गए होंगे कि क्या करना बेहतर है। अब इसके आगे अगर आप बात करोगे, थोड़ा हम लोग एरिया यहाँ पर फीस का ले लेते हैं। तो फीस की अगर आप बात करोगे तो अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड में फर्स्ट ईयर में जो फीस है वो लगभग 52,500 के आसपास है, और सेकेंड ईयर में जो फीस है वो लगभग 30,000 के आसपास है। मतलब टोटल 82,500 रुपए जो है 2 साल में बीएड में आपकी फीस खर्च हो जाती है। वहीं डीएलएड में अगर आप बात करोगे तो यहाँ फर्स्ट ईयर में जो फीस है वो 40,000 है, और सेकेंड ईयर में भी फीस लगभग इतनी, मतलब 80,000 के आसपास फीस जो है वो डीएलएड में भी है। और बीएड में आपका स्कॉलर आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रह जाते हैं। इसके बाद अगर आप बढ़ोगे प्राइवेट सेक्टर की तरफ, कि प्राइवेट सेक्टर में किसका बोलबाला है, तो अगर आपने बीटीसी कर रखी है और आप अगर फ्रेशर हो, बीटीसी का मतलब यहां पर डीएलएड से ही समझिएगा, आप अगर फ्रेशर हैं तो आप केवल कक्षा 5 तक की मान्यता प्राप्त वाले जो स्कूल हैं वहां पर पढ़ा सकते हो, और वहां के टीचर इसके ऊपर आपको रखेंगे भी नहीं। अगर आप बहुत पुराने टीचर हो जाते हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8th तक के स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज में जो है वो पढ़ा सकते हो। और अगर आपने बीएड कर रखा है और आपके अंदर योग्यता है तो आप किसी भी क्लास को जो है पढ़ा सकते हो। किसी भी क्लास से मतलब ये है कि 9th से 12th तक को लेकर के भी आप पढ़ा सकते हो। आप प्राइवेट सेक्टर में ग्रेजुएशन को भी पढ़ा सकते हो। और बीएड के वालों के साथ एक और बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आपने बीएड के बाद एमएड कर लिया तो यहां पर आप जो है बीएड वाले छात्रों को भी पढ़ा सकते हो। लेकिन जो डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं वो केवल अपने डीएलएड पर ही यहां पर इनका करियर जो है वो खत्म हो जाता है। डीएलएड के बाद ये जो है कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है आपकी 2020 में, तो इसमें अगर आप बात करोगे तो अब जो है वो बीएड ही आगे आने वाले समय में रहने वाला है। इसके लिए 3 कार्यक्रम शुरू हुए हैं। पहला बीए बीएड, दूसरा बीएससी बीएड और तीसरा जो है बीकॉम बीएड। मतलब यहां पर जो भी स्टूडेंट हैं उनको यही कोर्स अवेलेबल होंगे। कोर्स जो होंगे वो 4 साल के यहां पर कराए जाएंगे। 4 साल में कोर्स में क्या होगा, जैसे पहले बीए 3 साल का होता था, बीएड 2 साल का होता था, इसे मर्ज करके 4 साल का कोर्स होगा। उसके बाद आपको बीए की भी मार्कशीट मिलेगी और बीएड की भी मार्कशीट मिलेगी। इसी के ऐसे ही बीएससी बीएड होगा और ऐसे ही आपका बीकॉम बीएड होगा। मतलब आने वाले समय में डीएलएड को पूरी तरह से नई शिक्षा की नीति के अनुसार यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। एक और बड़ा डाउट आ रहा है कि 1 साल का जो सर बीएड है तो ये कब से लागू होगा और किसके लिए लागू होगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने जा रहे हो तो आप भूल जाएं कि बीएड जो है वो 1 साल का होने वाला है। जो स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इनका जो बीएड है वो
वो अब 1 साल का यहां पर होगा। तो ये स्टूडेंट जो है वो बीएड 1 साल का यहां पर कर पाएंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आप यहां पर अच्छे से समझ लें कि आपका जो बीएड है वो यहां पर 2 साल का होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बीएड के फॉर्म कब आएंगे। तो बीएड के फॉर्म जो है वो मिड फरवरी मतलब 15 फरवरी तक आ जाएंगे, तब से आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसका जो एग्जाम है ये आपका या तो अप्रैल लास्ट में, अगर अप्रैल लास्ट में नहीं तो ये मई के फर्स्ट वीक में आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू रखें। अगर बात आप एलिजिबिलिटी योग्यता की करोगे तो अगर ग्रेजुएशन है तो आप जनरल कैटेगरी से हो तो 50% और या ओबीसी से हो, अदर किसी भी कैटेगरी से हो तो 45% आपके मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने कर रखा है तो आपके 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और बीएड एंट्रेंस के लिए एक बहुत स्पेशल प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो जरूर देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय गाइस।